6 साल से बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार ने 6 सालों में जो भी घटना हुई, चाहे 2018 नौगांव की बात कर लें या उसके बाद जो भी अभी यहाँ पे पुरोला में हुई, तो कुछ नहीं किया। भाई हम चीख पा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है, वरना उन सरकारों में तो चीख नहीं पाते थे, जेल में बंद कर दिए जाते थे। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं 140 लगा कर हमको गिरफ्तार कर लिया जाता है, वो भी सरकारी थी भाई, इसने कर लिया। हरीश रावत सरकार ने। न्याय अगर समय पर ना मिले तो वो भी अन्याय ही है। पुरोला में आज महापंचायत होनी थी, लेकिन प्रशासन ने 144 लगा दी और यहाँ पर महापंचायत करने से मना कर दिया। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे कुछ संगठन हैं, उनके प्रतिनिधि यहाँ पहुँचे स्टेडियम में और उन्होंने कहा कि महापंचायत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोशिश नाकाम हो गई। विकास वर्मा जी हैं बजरंग दल से। विकास जी, कोशिश तो आपने की, महापंचायत तो हुई नहीं, इसका जिम्मेदार? देखिए, कोई कोशिश नहीं गई, ये क्या है? किसी प्रकार का प्रकोप। भाई साहब, मैं अकेला खड़ा हूँ, धारा 144 का पालन करते हुए हम बीच में आए, सैकड़ों पुलिसकर्मी खड़े हैं रास्ते में। अगर हम गलत थे तो हमको गिरफ्तार कर ले, कोई नहीं। कानून का पालन करते हैं हम लोग, देशवासी हैं, पहले कानून का ध्यान रखते हैं और कानून के लिए जीते हैं, कानून के लिए मरते हैं। जब हम बात करते हैं भारत माता की जय, तो उसमें कानून भी आता है, उसकी भी जय जयकार करनी होती है। उस लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए ये सब काम करने पड़ेंगे। हम कोई प्रवोक नहीं कर रहे, वह सब पुलिसकर्मी हमारे हैं, प्रशासन हमारा है, यहाँ की बहन बेटी भी हमारी है और यहाँ पर रहने वाले वो मुस्लिम परिवार भी हमारे हैं जो बहुत वर्षों से यहाँ स्थापित हैं। लेकिन उनके द्वारा ऐसा कृत्य कि ऐसे लोगों को यहाँ इम्प्लांट करना जो हमारी मासूम 14-14 साल की बच्चियों पर कुदृष्टि रखे, क्या आप उसको जस्टिफाई करेंगे? क्या आप उससे सही मानते हैं? क्या आप पत्रकार, मैं आपसे ही पूछता हूँ, क्या आप उसे सही मानेंगे? क्या कौन सा न्यूज़ चैनल ये दिखा रहा है? लव जिहाद पर भी आपको डेफिनेशन देना पड़ेगा। क्या है लव जिहाद? क्या है लव गुस्सा जिहाद? क्यों हो रहे हैं? अरे हम बता रहे हैं साहब, हम बता रहे हैं आपको कि क्या है लव जिहाद। लोग पूछ रहे हैं क्या है। अच्छा, बता दीजिए। क्या बता दें? अच्छा आप बताइए, क्या बता दें? कितने केसों में आपने गंभीरता से जांच की है? कितने केसों में जांच की है? कितनी बच्चियों को, आज अभी की घटना बता रहा हूँ, देहरादून में बड़ोवाला क्षेत्र में टी स्टेट में 14 साल की एक नाबालिग बच्ची को विधर्मी युवकों द्वारा खींचा गया। क्या ये खबर आपके लिए सुर्खी बनेगी? क्या उस बच्ची को विधर्मी के द्वारा खींचा गया? नहीं, आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करेंगे। विधर्मी कौन है? विधर्मी कौन है? वो लोग हैं जो हमारी बच्चियों पर कुदृष्टि रखते हैं। विधर्मी कौन हुए? महाभारत में एक ही परिवार के दो भाई थे ना, युधिष्ठिर और दुर्योधन। कौन हुआ विधर्मी? दुर्योधन, जो धर्म पथ पर नहीं चलता वही। इसका मतलब यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम जैसा विवाद? कोई विवाद नहीं, किसी प्रकार के नहीं। किसने कंट्रोवर्सी करी भाई? जो छोड़ के चले गए। कौन छोड़ कर गए भाई? जिनके मन में डर है इस प्रकार का होगा, उनके द्वारा कुछ गलत करने का मंशा उनके मन में होगी, उनके द्वारा ही छोड़ा गया होगा। वरना जो सही लोग हैं, जिन्हें यहाँ के रहने वाले लोगों ने अपना सर्वस्व दे दिया भाई, एक टीन शेड में 4 रजाई बेचने के लिए आए थे। वो 4 रजाई बेचने के लिए, क्षेत्र की सभी जनता जानती थी वो मुसलमान है, लेकिन उन्हें प्यार दिया, दुलार दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर दिया, पैसा दिया, धन संपदा दी। 6 दुकानें विकास नगर में बनवा के दी, 1 कोठी बनवा कर दी, एक बड़ा प्लॉट देहरादून में दिया और यहाँ पर एक बहुत बड़ा कारोबार दिया। यहाँ की जनता ने प्यार करती है ना, यहाँ की जनता। और आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम जैसा तो कुछ है ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम किसने कहा भाई? और ये महापंचायत नहीं थी भाई, ये रुदन था, एक रुदन था। नवजात बच्चा जब गोद में होता है ना, और माँ भी तब तक उसको स्तनपान नहीं कराती जब तक वो रोता नहीं, कुदन नहीं करता। जब वो रोता है ना, चीखता है, चिल्लाता है, माँ मुझे दूध दे, उसके रोने की आवाज़ से भाव आता है, तब माँ उसे स्तनपान कराती है। तो भाई यहाँ की जनता की पीड़ा है, सरकार तक पहुँचाएगी ना, किस प्रकार पहुँचाएगी? इसी प्रकार पहुँचाएगी ना। आपका संगठन तो बीजेपी को सपोर्ट करता है। बीजेपी अरे भाई, किसको सपोर्ट करता है? हमारा संगठन हिंदुत्व को सपोर्ट करता है, हिंदू मान बिंदुओं की रक्षा करने वालों को सपोर्ट करता है। सरकार सफल है असफल पर चलेगा नहीं, सरकार सफल और असफल का फैसला इससे नहीं कर सकते, ब्यूरोक्रेसी हावी है। यहाँ पर 144 का निर्णय क्या सरकार द्वारा लिया गया है? ऐसा नहीं है, ये सरकार का नहीं, प्रशासन का निर्णय है। क्यों कर यह निर्णय लिया गया भाई? मासूम लोगों को आपने घर में ऐसे बंधक बना दिया, चारों तरफ नाके लगा दिए। जो गलत करते कर इस क्षेत्र से भाग जाते हैं, उन्हें तो आप पकड़ नहीं पाते, उसमें तो आप विफल रहते हैं। कृत्य किया था तो गिरफ्तारी तो हो गई दोनों की। अरे गिरफ्तारी होगी तो हम कह रहे हैं, हम कहते हैं आगे ऐसे कृत्यों की पुनरावृत्ति ना हो। रोज ऐसे केस बढ़ रहे हैं, उसके लिए तो पुलिस है ना। हत्या कराओगे भाई? उसके लिए तो पुलिस है ना। अरे कितनी हत्या कराओगे नाबालिग बच्चों की, 14-14 साल की? ये हत्या नहीं देखी क्या? 40 चाकू मार दिए, मन नहीं भरा, पत्थर मार दिया। अभी आपने कहा आप कानून को मानते हैं। हम मानते हैं भाई, हम तो उसके विरोध में हैं। हम ये थोड़ी कह रहे हैं उसको, हम उसको कानून तो अपना काम कर रहा है ना साहब। कानून काम कर रहा है। कितने कानून में? निर्भया कांड में कितनी देर में सजा मिली? कब मिली? इतने। देखिए, न्याय अगर समय पर ना मिले तो वो भी अन्याय ही है। यहाँ जिस केस को लेके विवाद शुरू हुआ है, उसमें तो जब आरोप लगा उसके बाद दोनों की गिरफ्तारी। एक ही केस देख रहे हैं क्या आप? पहले भी नौगांव का भी केस में आप देखिए भाई साहब, लाइन पुलिस कुछ नहीं कर। कल माही को मार दिया गया देहरादून में, खत्री मोहल्ले में, यूं लटकी थी फांसी पर और माता पिता ऊपर पड़े थे।
और उसे देह व्यापार के दलदल में नशे में लिप्त करने वाला वो शादाब कुरैशी, उसके पिता, उसके चाचा, तीनों के खिलाफ तहरीर दी है उसने। तो आपने कहीं दिखाया वो चीज? धामी साहब कुछ कर नहीं रहे। धामी साहब क्यों नहीं कर रहे भाई? प्रशासन करेगा ना, ब्यूरोक्रेसी हावी है कि सरकार पर? धामी साहब हाँ, पर तो जा प्रशासन रहे हैं ना, चीखेंगे ना, चिल्लाएंगे, बोलेंगे उनको, जाएंगे सरकार के पास जिसको स्थापित किया है हम लोगों ने, हिंदू समाज ने। सिर्फ बहुसंख्यक हिंदू समाज के वोटों से ही वह सरकार बनती है। उसकी सुन नहीं रहे। सुनेंगे, अब सुनेंगे ना। ये तक नहीं, 6 साल से बीजेपी के माध्यम से आएगा। आप मॉडिफाइड देखते हैं किस प्रकार का। बिल्कुल आपकी जो हो, बात बिल्कुल, आपने हाँ, कहा पारदर्शी होना चाहिए, बिल्कुल। हम तो कहते हैं पारदर्शी हो, बेबाक हो, बिल्कुल अच्छा हो। इसलिए पूछ रहा समाज हूँ, के हित में 6 साल से बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार ने 6 सालों में जो भी घटना हुई, चाहे 2018 नौगांव की बात कर लें या उसके बाद जो भी अभी यहाँ पे पुरोला में हुई, तो कुछ नहीं किया। भाई हम चीख पा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है, वरना उन सरकारों में तो चीख नहीं पाते थे, जेल में बंद कर दिए जाते थे। ये चीज मानेंगे नहीं मानेंगे? मतलब कांग्रेस में हनुमान चालीसा पढ़ते हुए 140 लगा कर हमको गिरफ्तार कर लिया जाता है, वो भी सरकारी थी भाई। किसने कर लिया? हरीश रावत सरकार ने। हाँ, मुस्लिम तुष्टिकरण में लिप्त है वो भी। अगर अपने भी हैं तो क्यों हैं भाई, क्यों हैं? हिंदू समाज ने उनको जिताकर बिठाया है। मतलब बीजेपी भी मुस्लिम तुष्टिकरण तय करें भाई, हम नहीं किसी का छीनते, हम किसी का नहीं छीनते। बीजेपी सरकार भी मुस्लिम तुष्टिकरण कर रही है। हाँ, कर रही है। जब उन्होंने ये मोर्चे बना दिए ना, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, अरे अल्पसंख्यक के नाम पे क्या उन्हें मुसलमान ही दिखते हैं क्या भाई? जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, सिख भी हैं, तैनात करो ना। ये जो आरोप लगा रहे हैं आप बीजेपी पे कि बीजेपी भी मुस्लिम तुष्टिकरण कर रही है, खाली उत्तराखंड में है कि सब जगह है? देखिए, कहीं ना कहीं आप देखते हैं ना, देखिए जब एक फल सड़ता है ना, शुरुआत एक हल्के से दाग से होती है। अगर हम उसको सही समय पे अलग कर दिया जाए तो वो पूरा फल नहीं सड़ता, वो आपके खाने योग्य रहता है। इसीलिए आप तो लोग यहाँ पे जब इस प्रकार की विकृति अगर पार्टी में उत्पन्न होती है, वो कब होती है? जब ही जोड़ तोड़ की राजनीति चलती है, जब कांग्रेस के तोड़े इधर लाए उधर लाए। विचारधारा तो भाई वही रहेगी, सपा वाली। बेशक आपके चैनल पे कह दे ओए लव जिहाद मुर्दाबाद, वो सिर्फ एक कथन है। वास्तविकता में धरातल पर वो कहाँ आए हैं भाई? आए ना, इस प्रदेश के वोटों के आधार पर वो राजनीति करते हैं। कहाँ है? अच्छा, पुरोला के ही है ना? पुरोला के ही है ना? नहीं, मैं पुरोला का नहीं हूँ भाई, मैं तो देहरादून से आया हूँ। नहीं मतलब यहाँ तो आप जानते हैं। हूँ भारत का। यहाँ की भारत के तो सब देखिए, किसी भी बेटी के लिए अगर चिंता करेंगे, चाहे वो मुसलमान भी हो। मैंने भी 3 तलाक में परसों न्याय कराया, एक मुकदमा दिया, मैं आपको उसकी कॉपी दूंगा, कराया है। उसका फोन अब भी आया, पति के द्वारा 3 तलाक दे दिया गया और लगातार शोषण किया जा रहा है। इतनी अगर कोई एक आदमी गलती करे तो उसके पड़ोसी को, मोहल्ले के लोगों को अगर विवश कर दिया जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी को मारा पीटा। साहब, हिमाचल की घटना याद है कल की? टुकड़े टुकड़े कर दिया गया उस युवक को, जो एक मुस्लिम लड़की के प्रेम प्रसंग के साथ था। हिंदू युवक, टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। अपराध को अपराध के तौर पे क्यों नहीं देखते? देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं। वो लोग भी तो देखें, वो अपराध करेंगे तो शरीयत कानून के हिसाब से सजा दे देंगे, और हमारे यहाँ कोई अपराधी वाली बात होगी तो नहीं। ये क्या बात है भाई? यूनिफॉर्म सिविल कोड है, कुछ नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है, नहीं है? तैयारी तो चल रही है, नहीं है? क्या है भाई? तैयारी तो चल रही है। तैयारी चल रही है, उसको इम्प्लीमेंट कौन दे रहा है बताइए? कौन उसको लागू होने दे रहा है? कौन लोग विरोधी हैं? अगर नहीं होगा तो क्या करेगा? नहीं होगा तो लगातार उसके लिए भी संघर्ष करेंगे भाई। जीवन ही देखिए, बजरंग दल संघर्षों में पैदा हुआ, संघर्षों के लिए बिना, और संघर्ष करता रहेगा। और स्थापना ही इसकी संघर्षों में हुई। जब राम मंदिर आंदोलन में राम यात्रा को सुरक्षा सरकारों ने हाथ, वो छोड़िए, अभी हम जहाँ हैं यहाँ की बात करिए ना। एक लड़की, उसको इसके साथ मिसबिहेव किया, भगाने की कोशिश की। 2 लड़के थे, एक हिंदू था एक मुस्लिम था, दोनों की गिरफ्तारी हो गई, दोनों को जेल भेज दिया। उसके बाद नाराजगी किस बात की? नाराजगी इस बात की है, लगातार इस तरह की पुनरावृत्ति हो रही है। लेकिन क्या पुलिस के द्वारा उनको और डिटेन किया गया क्या? उन्हीं लोगों के मोबाइल फोन्स के द्वारा कि कितना बड़ा नेटवर्क है। अरे हम लोग कर लेते हैं भाई, हमारे पास संसाधन नहीं है, फिर भी हम लोग कर लेते हैं। बजरंग दल मोबाइल भी ट्रेस कर। अरे भाई साहब, हम अपने हिसाब से बहुत कुछ ट्रेस कर लेते हैं। हम आपको बताएंगे अभी, जब कल जिस व्यक्ति, बताइए जरा क्या क्या ट्रेस करते हैं भाई ट्रेस करने का तरीका है हमारे पास। हमारे पास एक ऐसा तंत्र है जो बजरंग दल का विश्वास करता है, वो है हिंदू समाज। और मैं आपको बता दूं, कमजोर ना समझे आप, बहुसंख्यक हिंदू समाज है। बहुसंख्यक का मतलब लगभग 80 करोड़। उनकी भी कुछ भावनाएं होती है भाई, उनकी भी कोई पीड़ा होती है। उनकी सुनवाई कौन करेगा? बजरंग दल। लल्लन टॉप। आज तो लल्लन टॉप करेगा भाई, अब तक तो बजरंग दल करता रहा। मुझे लगता है आज लल्लन टॉप जरूर करेगा। हम तो आपकी बात सुन रहे हैं। विश्वास है कि आज लल्लन टॉप इसको बिल्कुल बढ़िया तरह से रखेगा और इस प्रदेश की वास्तविकता को दिखाएगा कि किस प्रकार आज 144 लगाकर पुलिस के द्वारा इस क्षेत्र का माहौल खराब किया गया।
देख रहे हैं दूर कैसे बैठे हैं लोग डरे से हमें। वो छतों पर देखिए कैसे खड़े, वो भी दिखाइएगा, बहुत सुंदर नज़ारा है। अच्छा 3 लोग खड़े हैं। अच्छा लग रहा है, छतों पर लोग डरे से हमें खड़े। हाँ, कोई खड़ा है छत पे। अरे भाई इससे ज्यादा तो एक एक परिवार। वो देखिए कैमरा को, वहाँ है। वो कैसे खड़े, वो डरे से हमें खड़े हैं। वो घरों से बाहर आते हैं ना, पुलिस के एक कर्मचारी लट लेकर खड़ा हुआ है, कह रहे 144 लगी है। अरे उन मासूमों के क्या पता भाई, 144 तुमने बता दिए 144 लगी है, कोई बात नहीं। आपके भी साथ तो इतने लोग हैं सब। अरे कौन लोग हैं भैया, हमारे साथ तो आप भी हैं भैया, आप भी हैं। और बात न्याय की करेंगे, बिल्कुल हम बात करेंगे। बिल्कुल न्याय की करेंगे, हिंदू मुस्लिम की नहीं करेंगे, बात न्याय की करेंगे। ये बात आपने सही कही कि बात हिंदू मुस्लिम की नहीं करेंगे, न्याय की करेंगे। हम भी उम्मीद करते हैं। तो विश्व हिंदू परिषद से विकास वर्मा साहब हैं जो अपने समर्थकों के साथ यहाँ आए, लेकिन पुलिस ने फिलहाल महापंचायत के लिए मना कर रखा है, इसलिए यहाँ कोई महापंचायत नहीं होगी। तो पुरोला में फिलहाल महापंचायत तो नहीं हो रही, लेकिन उसकी कोशिश ज़रूर हुई जो कि विफल हो गई। मैं और मोहन पुरोला में हैं। इस तरह से जो भी कोशिशें होंगी, जो भी अपडेट होगा, ये आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए द ललन टॉप।